ये तो यार लोकतंत्र की हत्या है यार। क्या हो रहा है ये यार? हैं? भाई अन्नदाताओं के लिए एक कानून है, उनका बिल, खेती किसानों से जुड़ा हुआ कानून, भाई उसको लेके ऐसा दृश्य संसद में है ना। यो तो कतई कतई लोकतंत्र की हत्या है, और यो तो मैं कहूँ यो तो पाप है भाई। मानना पड़ेगा आज तो, मतलब आज तो मैं मान गया कि आप तो भैया बड़े सरोकारों वाले आदमी हैं। मैं भी बिल्कुल यही मानता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, और सिर्फ लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है, ये जो संसदीय परंपराएं होती है ना, उसकी भी हत्या हुई है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि चेयर पे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो खुद एक बहुत ही बड़े अखबार के संपादक रहे हैं। गाए बगाए वो भी जो सरकार होती थी उनके ऊपर क्वेश्चन किया करते थे, उनसे सवाल पूछा करते थे, उनके खिलाफ भी बात किया करते थे। और जिस तरह की ये परिस्थिति कल उठी है संसद में, इस तरह के टाइम पर वो सवाल उठाया करते थे और पूछा करते थे ये सब क्या है, उसके खिलाफ लिखा भी करते थे। पर अब सबसे बड़ी अफसोस की बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज उनकी देख रेख में ये सब हुआ। अरे बिल्कुल यार, अन्नदाताओं और किसानों के ऊपर मुद्दा है, उस पर भी जिम्मेदारी तक काम नहीं किया गया इन लोगों का यार। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब ये तक हालत हो गई, पंजाब में एक किसान ने इस कानून को सुनने के बाद आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया उसने, और फिर आप इस जैसे कानून को वॉइस नोट से पास करवा रहे हैं। मतलब आपके पास लोकसभा जितनी मेजोरिटी नहीं है राज्यसभा में, वो साफ दिखता है, इसलिए आप वॉइस नोट से पास करवाना चाहते हैं, वॉइस वोट से करवा रहे हैं आप चीज़ों को। अरे कितना इंपॉर्टेंट कानून है, इतना इंपॉर्टेंट लॉ है, आप उसको वॉइस वोट से क्यों पास करवा रहे हैं? आप उसमें वोटिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं प्रॉपर? और जब ऑपोजिशन आपको कह रहा है वोटिंग करवाने के लिए, तो उसमें दिक्कत हो रही है आपको। ऑपोजिशन की आप सुनते ही नहीं, और जबरदस्ती आपका मन करता है जैसे भी आप लॉ पास करवा देते हैं। मैं भी कहूँ गौरव और मेरे से सहमत कैसे? अरे यार गौरव, तू तो अलग ही ट्रिप पे है यार। अरे लोकतंत्र की हत्या जो है वो ऑपोजिशन ने करी है, विपक्ष ने करी है। अच्छा जी, जरा समझाइए कैसे? अरे यो आम आदमी पार्टी वाले हैं कि 3 सांसद है गिनकर राज्यसभा में, बता यो मेज पर चढ़ रहे हैं, और यो कांग्रेस अरे 14 में आ रहे हैं, 19 में आ रहे हैं, भी मेज पर चढ़े हुए हैं। ऐसे संसद की कार्रवाई चलती है? ये होती है ऑपोजिशन की जिम्मेदारी। अच्छा एक बात बताइए, किसानों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा जिसपे लोकसभा में इतनी बहस हुई, आपका पूरा का पूरा ऑपोजिशन आपके खिलाफ, ऑपोजिशन जो भी है वो सामने बैठा हुआ है आपके पास धरना दिए हुए, फुल प्रोटेस्ट कर रहा है। देश में जितने भी किसान हैं वो अब खुद रोड पर आ गए हैं। और फिर हरियाणा में तो आपने अन्नदाताओं पर लाठी बरसाई की ना, वहां पे बीजेपी की सरकार ही है ना। फिर आज किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप अन्नदाता का नाम लेके? भाई क्यों मार्शल को बुलाना पड़ा, क्यों ऑपोजिशन जो है वो मेज पर चढ़ा? सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन चाह रहा था कि इस कानून को पास करने पे वोटिंग हो। वो आप होने नहीं दे रहे थे, आपने तो हाथ खड़े करवा के वोटिंग करवा ली। देख यार गौरव, बात समझ, वो मोदी जी की बात सुनी तूने? भाई उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अरे यो जो कानून है यो कतई कतई किसानों की तरफ है ना, उनकी टीम में है, यो उनके फायदे की चीज है। अभी क्या होता है यार, जितने भी सारे आड़ती हैं ना, ये मिलकर अपना आप डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इतने में ही फसल खरीद देंगे। किसान जो होता है वो इन आड़तियों के कर्जों में डूबा रहता है, बिचौलिया घने घने पैसे खा जाता है। अब इन चीजों से जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। चलो आपने मुझे बात समझा दी, मैं तो खेती बाड़ी करता नहीं हूँ तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, आपको तो काफी आइडिया, आपको तो बाप दादा करते आए हैं, है ना। तो ये चीज जो आपने मुझे समझाई है, ये चीज मोदी जी जाकर ये बादल जी को और हरसिमरनजीत कौर को क्यों नहीं समझा देते? भाई सुखबीर बादल को भी तो ये बात बता दो ना, वो भी आपकी बात समझ जाएंगे जिस तरह आप मुझे समझा रहे हो। भाई जो इतने बरसों से बीजेपी के इतने बड़े समर्थक रहे हैं, है ना, बादल जी हैं जो, वो आज यूं कह रहे हैं कि भैया प्रेसिडेंट को साफ साफ उन्होंने कह दिया कि आप साइन नहीं करेंगे इस कानून पर। उन्हें समझाइए ना ये बात जाके, हमें क्या समझा रहे हैं? अरे भैया यो सब राजनीति है, समझ रहा मेरी बात? यो जो बादल है इसका वोट बैंक ही सारा का सारा किसान नवाड़ा है ना। अब पंजाब में तो बड़ा ही किसान है, तो ये तो बड़ा वोट बैंक है ना, उसने बचा रहा है, समझ गया? मगर किसान नाराज है इस बात से, आप ये मान रहे हैं ना? अगर किसान के हित की ये बात होती तो किसान को समझ नहीं आती क्या अभी तक? अरे सुनियो, सब ना ऑपोजिशन ने भड़का रखा और कुछ ना है। अच्छा, ऑपोजिशन की क्या इतनी ताकत हो गई या इतनी हिम्मत हो गई कि वो किसानों को भड़काएगा आपके खिलाफ? असल में ना आप लोगों को ना एक आदत पड़ चुकी है, ठीक है, एक दिक्कत पैदा हुई आप लोगों के दिमाग में कि भाई मोदी जी को जो लोगों ने इतना बड़ा भरोसा दिया है ना, तो वो जो मन करता है वो कर सकते हैं, वो जो मन चाहता है वो कर देंगे और वो हो जाएगा। नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे लॉकडाउन हो, या चलते कोरोना के बीच में ट्रंप को इंडिया लाना हो, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये जो धक्कम पेल शुरू की है ना आप लोगों ने बिना मतलब की, क्योंकि ब्रांड मोदी चल रहा है, अभी चलने दो। अरे यार तू सुधरेगा नहीं, है ना? ले जाके ट्रंप को बीच में ले ही आता है। ट्रंप नहीं तो मोदी जी जो ट्रंप, है ना, बीच में लाना जरूरी है। अरे मान लिया भाई होगी गलती,
अब आगे बढ़ो, इस पे बात कर अब जो मेन मुद्दा चल रहा है। अरे अगर आपको दिख रहा है इस चीज पर थोड़ा सा भ्रम है, तो इस चीज के लिए बकायदा पार्लियामेंट में एक बॉडी है, स्टैंडिंग कमेटी, आप उधर भेज दीजिए ना, उस पर चर्चा हो जाएगी जाकर उस बिल पर। वहां पे जिस बीच वो चर्चा चल रही है, सरकार जाके अपने किसानों से पूछ ले भाई क्या प्रॉब्लम है, हमें बताओ तो क्या चेंज करने हैं। किसानों से ही तो पूछोगे उनके हित की बात, वही तो बताएंगे भैया ये चेंजेस करो, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। उनके बीच में जाके बात कीजिए, बिल को भेज दो स्टैंडिंग कमेटी में। पर नहीं, आपको तो जबरदस्ती जो अपनी पावर है उसका दुरुपयोग करना ही करना है। संसद की जो अवमानना है वो की है आपने इस बार। और एक बात, ये जो एपीएमसी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी करके, जो जहां जहां ये नहीं है वहां की हालत देख लो, हिस्ट्री उठा लो आप, वहां उन स्टेट्स की हालत देख लो। जब बम्पर क्रॉप होती है, जो पूरे पूरे देश में फिर शोर मच जाता है, न्यूज चैनलों पर शोर मचता है कि बम्पर क्रॉप हुई है, बम्पर क्रॉप हुई है, खुशी की बात है। मगर वो जो किसान होता है ना, उसके दिल में दुख दुख हो जाती है, क्योंकि ज्यादा फसल का ये मतलब नहीं कि ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा फसल मतलब दाम कम। अभी कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो चल रहा है, एमएसपी जो है, उसके हिसाब से उनको एक पर्टिकुलर वेट का कुछ पैसा तो मिल जाता है। चलो एक हिसाब लेके चलते हैं, 4,000 रुपये आपको 1 क्विंटल का मिल रहा है, कम से कम वो तो है, सहारा तो है। कल को बम्पर क्रॉप होती है तो किसान खुश रहता है कि चलो पिछली बार मेरी अगर 70 क्विंटल हुई थी तो मुझे उसके हिसाब से पैसे मिले थे, इस बार मेरे अगर 100 क्विंटल हुई है तो मुझे पैसे ज़्यादा ही मिलेंगे। मगर अब क्या होगा, जैसे ये मार्केट में उसे बेचने जाएंगे, वहाँ पर क्या हाल होगा, व्यापारी उसे क्या बोलेगा, भैया देना है तो दे, नहीं तो तेरे जैसे 10 और खड़े हैं। जहाँ से वो 4,000 रुपये मिल रहे थे वो 3,000 में उसको बेचना पड़ेगा क्योंकि क्रॉप ज़्यादा हो गई है। आप जिसे कॉम्पिटिशन बता रहे हैं ना, वो कॉम्पिटिशन नहीं है, वो लूट हो जाएगी, वहाँ लूट मचने लगेगी। ऐसा कौन सा व्यापारी है तुम मुझे बता दो जो किसान को ज्यादा पैसे दे देगा या देना चाहेगा अपनी तरफ से। तो मेरी एक चीज याद रखना, जितना लोगों ने समर्थन दिया है ना, जितना लोग तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं, उतनी जल्दी वो सुधार भी देंगे, ये भी याद रखना। अब देखो यार मोदी जी, तो वही वाली बात होगी ना कि मैं आपको डिफेंड करने में लग रहा हूं, पर सवाल ये है कि आपको पता है, चलो लोकसभा में तो आपकी भैया मेजोरिटी है ना, बहुत ज्यादा वाली रूट मेजोरिटी है, और राज्यसभा में तो आपको थोड़ा सोच समझ कर चलना चाहिए भाई। वहां वो बात नहीं है ना भाई, अगर ये कानून सच में इतना अच्छा है और इतना फायदेमंद है तो 2 महीने बाद आ जाएगा संसद में, तो क्या टेंशन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़े दिनों बाद ले आते हैं। और मोदी जी, पंजाब में एक किसान ने तो आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया, थोड़ा दर्द रखिए उसका अपने दिल में। चलो ना समझ है देश का जो किसान है आपकी हिसाब से, आपके सोच में, पर जिस तरह आप व्यापारियों का ध्यान रखते हैं है ना, जैसे उनकी सुनते हैं वैसे इनकी भी सुन लिया करो, है ना भाई। जिस तरह गुजरात के विधानसभा इलेक्शन थे, कतई एक रात पहले आप और अमित शाह जी गए थे गुजरात, और वहां पे आपने व्यापारियों की सुनी है, और रातों रात जीएसटी में ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत सारी चीजें चेंज करी ना भाई, तब जाके गुजरात में आप किसी तरह सत्ता में आए, है ना। इस तरह इन किसानों की भी तो सुन लिया करो, लिटिल, इनकी छोटी मोटी तो बेचारों की बातें होती हैं, उसमें भी इग्नोर कर दोगे और सिर्फ व्यापारियों की सुनोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं तो बस अब यूं ही कहूंगा, इनकी भी बात सुन लो, है ना, सीरियसली लो इनको भी। और एक चीज और, क्या कल नू कह दो जी ये जो बिल है इस पे पुनर्विचार होएगा, ये कानून लागू नहीं होएगा कल तक, और इसने रोक लो, इसने स्टैंडिंग कमेटी भेज दो, उसने दोबारा पुनर्विचार करवाओ दोनों जगह, दोनों हाउस में, है ना। मतलब सही नहीं है ये सिस्टम, कह दो एक बार पब्लिक में आ गए भैया, बहुत इज्जत बढ़ जाएगी। और तुम लोग भी मेरी इज्जत बढ़वाओ, वीडियो ने लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, घंटी जरूर बजाओ, कमेंट किया करो यार, मैं कब तक कह जा रहा हूं, कमेंट किए करो। और फेसबुक पे जाकर भी हमारे पेज ने लाइक कर लो, फॉलो कर लो, और इंस्टाग्राम पे जाकर भी हमने फॉलो कर लो। कमेंट जरूर किए करो हर जगह, सिर्फ लाइक तक काम नहीं बनता है, ठीक है। चलो, जय हिंद।